बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है फ़ना होने वाला है, और तेरे रब की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि उनको मौत कैसे आती है और उनकी रूह कैसे निकलती है। बाज़ इंसानों को नज़ा के वक्त इंतहाई तकलीफ़ के मराहिल से गुज़रना पड़ता है, और बाज़ इंसानों की रूह ऐसे कब्ज़ कर ली जाती है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है, और जानवरों की रूह कौन सा फ़रिश्ता कब्ज़ करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फ़रिश्ता? और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियाँ महसूस होती हैं, और क्या उनको भी नज़ा की तकलीफ़ होती है? और जानवर अपनी मौत मरने से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों को मौत से पहले अपनी मौत का इल्म हो जाता है? और अपनी तिब्बी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को भी ज़िंदगी अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई दीगर मखलूक, उसने एक दिन मौत का जायका ज़रूर चखना है। जिस तरह इंसानों को वक्त मुकर्रर पर मौत आती है, इसी तरह जानवरों को भी वक्त मुकर्रर पर मौत आती है। आपने कभी गौर किया होगा, हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर, परिंदे, दीगर मखलूक़ात रहती हैं, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाशें नज़र आती हैं। जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो, ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नज़र आती हैं। लेकिन जो जानवर अपनी ज़िंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तिब्बी मौत मर जाते हैं, उनकी लाशें हमें नज़र नहीं आती। इसलिए आपने कभी तिब्बी मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रिवायात में आता है, एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी तिब्बी मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती, वो कहाँ पर चली जाती हैं? जैसा कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्लियाँ, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर भी अपनी तिब्बी मौत मरते हैं, और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का जायका चखते हैं, लेकिन उनके मुर्दा अजसाम हमें नज़र क्यों नहीं आते? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि उन जानवरों के मुर्दा अजसाम हमें इसलिए नज़र नहीं आते कि उन जानवरों को, मसलन चपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले से ही हो जाता है, और ये जानवर वक्त मुकर्रर से पहले पहले पहाड़ों की गारों, घावों, दरख्तों के खोखले तनों और ज़मीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं पर उनको मौत आती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। मगर ना, अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए ज़मीन पर कदम रखने की जगह ना होती, और उनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। ये तो सिर्फ परिंदों की बात है, जो अल्लाह ताला की उड़ने वाली मखलूक है, और जो अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया जो हमारी इस रोए ज़मीन पर रहती हैं। अगर वो भी इस तरह तिब्बी मौत मरते और हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती, तो ज़रा सोचिए कि इंसानी निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलती। लिहाजा अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है। लिहाजा अल्लाह ताला उन जानवरों को उनकी मौत से पहले ही उनकी मौत के बारे में बता देता है, ताकि ये दूर दराज किसी जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ पर उनको मौत आ जाए। बेशक ये भी अल्लाह ताला का हम इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बात करते हैं कि जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियाँ महसूस होती हैं, और क्या उनको भी नज़ा के वक्त तकलीफ़ होती है? तो इसके बारे में रिवायात में आता
آتا ہے کہ نزا کی سختیاں برحق ہیں، اور نزا کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزا کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہے تو اس کو نزا کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر کوئی گنہگار انسان ہے تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں ہیں، ان پر نزا کی سختی تو طاری ہوتی ہے لیکن وہ کسی نوعیت کی ہوتی ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے، یہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایات کے مطابق جو کہ مسند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایات کے مطابق تمام زیر روح کی جاننے والے حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہوں یا جانور ہوں، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔